सानेहा 9 मई की मनसूबाबंदी कैसे की गई और इस पर अमल दरामद कैसे हुआ, इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जिनमें व्हाट्सएप नोट्स, वॉइस किट्स और डिजिटल मरासलात वगैरह शामिल बताए जाते हैं। किस तरह पीटीआई की क़यादत ने फौजी तनसीबात, खुसूसन जीएचक्यू, जिना हाउस और दीगर सरकारी इमारतों पर हमले की मनसूबाबंदी की, इस बात का दावा पीटीआई के एक साबिक रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने अपने एक खुसूसी इंटरव्यू में किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जीएचक्यू और दीगर हसास फौजी तनसीबात के अलावा शरपसंदों ने आईएसआई के हेडक्वार्टर पर भी हमले की मनसूबाबंदी की थी। हिदायत तहरीक इंसाफ के दूसरे दर्जे की क़यादत जारी कर रही थी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को एक तयशुदा मनसूबाबंदी के तहत मुश्तइल किया गया। उनके काम करने का तरीका समझाना होगा कि किस तरह से वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करते हैं। इनमें किसी भी तनाज़े पर मंजर तख्लीक करने की सलाहियत मौजूद है। फिर क़यादत की जानिब से कारकुनों की सतह तक हिदायत जारी की जाती हैं। मिसाल के तौर पर पार्टी क़यादत कोई फैसला करती है तो इसे शाह महमूद कुरैशी या असद उमर के जरिए कारकुनों तक पहुंचाया जाता है। मंजरनामा अरसलान को भेजा जाता है, फिर सोशल मीडिया के जरिए इसे आम कर दिया जाता है। फैसल वावडा ने मजीद दावा किया कि पीटीआई का एक अहम कलीदी रहनुमा 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्विस है। जराए ने बताया कि इमरान खान के हल्के में खुसूसी अहमियत के हामिल जिस शख्सियत का जिक्र बुध की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वावडा ने किया, वो साबिक डायरेक्टर जनरल आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं, जिन्हें फैसल वावडा ने 9 मई के हमलों में मुबैना तौर पर मुलव्विस बताया। फैसल वावडा का मजीद कहना है कि उन्होंने इमरान खान को भी खबरदार किया था कि वो ऐसा ना करें। अलकादर ट्रस्ट केस इन्हें मुसीबत में डाल देगा, ये साफ साफ नैब का केस था। दूसरी जानिब इमरान खान की गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में 9 मई को फौजी तनसीबात को निशाना बनाने वालों, इन हमलों के मंसूबा साजों और शरपसंदों को उकसाने वालों पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए 5 शहरों लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, मियांवाली और फैसलाबाद में फौजी अदालतों का क़याम मुतवक्को है। इन 5 शहरों में बलवाइयों ने अस्करी और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया था। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान और पार्टी के 2 दर्जन से जायद रहनुमा आर्मी ट्रायल की जद में आ सकते हैं। वफाकी काबीना से फौजी अदालतों के क़याम की मंजूरी के बाद रवां माह मई में ही ये अदालतें कायम की जा सकती हैं। ज़राए के बकौल फौजी अदालतों के क़याम में ताख़ीर का इम्कान इसलिए मादूम है कि हुकूमत इसमें रुकावट नहीं, बल्कि इसकी रजामंदी से ये कदम उठाया जा रहा है। ये दुरुस्त है कि इत्तेहादी पार्टियों के बाज़ रहनुमाओं की तरफ से फौजी अदालतों के क़याम के बजाय सानह 9 मई के जिम्मेदारान के मुकदमात सिविल अदालतों में चलाने की बात की जा रही है, लेकिन फैसला चूंकि आला सतह पर किया जा चुका है, लिहाजा इस पर अमल दरामद होगा। वाज़ेह रहे कि पहले स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शरपसंदों का ट्रायल आर्मी एक्ट के जरिए चलाने पर इत्तफाक हुआ था। बादशाह कौमी सलामती कमेटी ने इस फैसले की तौसीक की। ये कमेटी सियासी और अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल है। माजी में आर्मी कोर्ट चलाने वाले एक साबिक अफसर ने बताया कि फौजी अदालतें स्पीडी ट्रायल के लिए मशहूर हैं। वो अपने दौर में 1 हफ्ते में मुकदमे का फैसला कर दिया करते थे। सानह 9 मई के जिम्मेदारान पर मुकदमा चलाने के लिए मुजव्वज़ा फौजी अदालतें भी 1 हफ्ते के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन में फैसला करेंगी। साबिक अफसर के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट अमूमन 3 अरकान पर मुश्तमिल होती है, जिसके सरबराह को प्रेसिडेंट कहा जाता है, जो अमूमन हाजिर सर्विस कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का होता है। 3 रुकनी बेंच में प्रेसिडेंट की मावनत के लिए एक मजिस्ट्रेट और एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर होता है। मुलजिम अपनी गिरफ्तारी किसी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। इस तरह सजा सुनाए जाने की सूरत में मुजरिम इस सजा के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकता। ये अपील वो आर्मी चीफ से कर सकता है। फिर ये आर्मी चीफ पर मुनहसर होता है कि वो माफ़ी दे दे। सज़ा में कमी या सज़ा को बरकरार रखे। जुर्म की संगीनी के लिहाज से मिलिट्री कोर्ट सज़ाए मौत और उम्र कैद से लेकर 7 से 10 बरस की सज़ा सुना सकती है। ज़राए ने बताया कि 9 मई से 11 मई तक होने वाले जलाओ घेराव में मुलव्विस बेशतर अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIRs तो दर्ज की जा चुकी हैं। अब ये फहरिस्त बनाई जानी है कि इनमें से कितने मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाने हैं। उसको मद्देनजर रखकर फैसला किया जाएगा कि कितनी तादाद में आर्मी कोर्ट्स बनानी हैं।
जिन 5 शहरों में फौजी अदालतों का क़याम मुतवक्को है, इनमें एक लाहौर है, जहां शरपसंदों ने कोर कमांडर हाउस को निशाना बनाया था। ज़राए ने बताया कि ये हमला तयशुदा था। हमला आवरों को एक रात पहले ही राहत बेकरी के नज़दीक एक किराए के मकान में ठहराया गया था और वहीं इनको ब्रीफिंग दी गई थी। हमले के वक्त जिना हाउस के बाहर 3,500 के करीब लोग मौजूद थे, जबकि जिना हाउस के अंदर 400 बलवाई घुसे हुए थे, जिन्होंने हर चीज को आग लगा दी। पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ये कह चुके हैं कि जिना हाउस पर हमले में पीटीआई की खातून रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का अहम किरदार था। इसी तरह रावलपिंडी में शरपसंदों ने जीएचक्यू का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। इस सिलसिले में अब तक पुलिस 17 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। जीएचक्यू पर हमलों में मुलव्विस 26 गिरफ्तार शरपसंदों को पुलिस के सामने पेश किया जा चुका है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस हमले के मंसूबा साजों और शरपसंदों को हिदायत देने वालों में पीटीआई के बास अहम नाम शामिल हैं। इनमें से एक शहरियार आफरीदी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुराद सईद समेत दीगर को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। मियांवाली में शरपसंदों ने पाकिस्तान एयरफोर्स पीएएफ बेस को निशाना बनाया। बलवाई, जिनमें बेशतर मुसल्लाह थे, बेस पर खड़े तैयारों को नजरे आतिश करना चाहते थे, ताहम उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी गई थी। वाज़ेह रहे कि मियांवाली का ये एयरबेस 1965 की जंग के हीरो MM आलम के नाम से मंसूब है। पेशावर में शरपसंदों ने कंटोनमेंट के इलाके में जलाओ घेराव किया, जबकि दीर में चकदरा के तारीखी FC किले पर हमला और तोड़फोड़ की। फैसलाबाद में शरपसंदों ने एक हसास इदारे के दफ्तर को निशाना बनाया। हुकूमती ज़राए के बकौल इन हमलों के मुकदमे में पीटीआई के रहनुमा अली अफजल शाही, फैजुल्लाह कमोहा, साहबजादा हामिद रजा, बिलाल अशरफ बसरा, डॉक्टर असद मौज़म, जुनैद अफजल शाही, हसन ज़का नियाजी, एयाज खान तरीन और दीगर के नाम शामिल हैं। इन सब के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हुकूमती ज़राए का दावा है कि 9 मई से 11 मई तक किए जाने वाले जलाओ घेराव के मंसूबा साज इमरान खान थे। शरपसंदों को पहले से अहदाफ दे दिए गए थे कि इनकी गिरफ्तारी के बाद कहां कहां हमला करना है, जबकि इमरान खान के बास करीबी साथी भी इस मंसूबे का हिस्सा थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ये इल्ज़ाम लगाया है कि सानह 9 मई के मंसूबा साज इमरान खान थे। ज़राए का कहना है कि इस सूरत हाल में चेयरमैन पीटीआई समेत पार्टी के 2 दर्जन से जायद रहनुमाओं के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का कवी इम्कान है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।